जय माँ। अब तक हम लोगों ने ये देखा कि श्री अरविंद अशुपति में श्री अरविंद के ही अनुभव हैं। वो मनुष्य की भावी संभावनाओं को उन्होंने देख लिया है। ही रेज्ड हिज आइज टू सी द सुपर ह्यूमन फॉर्म। और जैसे ही उन्होंने उस संभावना को देखा, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है या डिसेंट है, श्री अरविंद माँ कहती हैं, श्री अरविंद भी कहते हैं, हम लोगों का जो ओरिजिन है वो उस जगह पर है जहाँ सुपर माइंड और ओवर माइंड मिलते हैं। तो जीवात्मा का जो वर्णन है, ओरिजिन तो वहीं पर आता है, सुपर माइंड के अंदर आता है। और अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो मैन इज ए गॉड हु हैज़ फॉलन। ये बिल्कुल स्पष्ट है माँ श्री अरविंद की वाणी में। और ये बाइबल में भी जो कहानी आती है कि देवत्व को उसने खो दिया है और इसलिए वो धरती पर स्ट्रगल कर रहा है। कई जगहों पर ये कहानी आती है। तो और जब वो स्ट्रगल कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी एक प्रयोजन है, क्योंकि वो इसके द्वारा और कुछ यहाँ पर अभिव्यक्त करने आया है। उसी देवत्व को इस संसार में वो प्रकट करने के लिए आया है और उस कठिन कार्य में वो लगा हुआ है। तो मनुष्य की आगे की संभावना जब अशुपति देख लेते हैं तो ए विल ए होप इमेंस नाउ सीजेस हिज हार्ट। तो उनके अंदर एक नया संकल्प, नई अभिप्सा जागृत होती है कि क्यों ना उस उच्चतर संभावना को पार्थिव जगत में उतारा जाए और उसको प्रकट किया जाए। ये इसके पीछे का भाव है। लेकिन साथ ही साथ श्री अरविंद ने एक जगह अपने योग के बारे में डिस्क्राइब किया है स्पिरिचुअल रियलिज्म, एक शब्द है उन्होंने, और एक जगह और वर्ड यूज किया है रियलिस्टिक वेदांता। सो रियलिज्म क्या है यहाँ पे कि, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते कि मनुष्य की अवस्था क्या है। वो केवल हवा में बात नहीं कर रहे हैं या कल्पनाशील मन से नहीं कुछ कह रहे हैं, वो जानते मनुष्य की अवस्था क्या है। अब यहाँ पर देखिए, बड़ी अद्भुत चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य की अवस्था का वर्णन और भी योगियों ने किया है, संत पुरुषों ने किया है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो एक समरी डिसमिसल है उसमें, एक एक्नॉलेजमेंट जिसमें डिसमिसल है। डिसमिसल क्या है? हाँ, मनुष्य क्या है, यही है, दुख है, वृद्ध अवस्था है, मृत्यु है, पीड़ा है, शोक है। अंत में या तो उसको आप एक्नॉलेज करते हैं या वो इल्यूजन है। अब आप सोचिए कि एक डॉक्टर के पास कोई मर ही जाए और डॉक्टर वेदांत में ट्रेंड हो और जब मर ही जाए तो वो प्रारंभ करे कि मेरे घुटनों में दर्द है। हाँ ठीक है, एक्चुअली मनुष्य की ही अवस्था है। सोचिए। और फिर वो बोले नहीं, मेरे घुटनों में ही नहीं, मेरे हृदय में भी दर्द है, ये इल्यूजन है, मनुष्य की तो ये पीड़ा है। तो फिर निदान भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अब सॉल्यूशन तो आपने दे दिया, लेकिन आपने उसकी प्रॉब्लम, अब डॉक्टर निश्चित रूप से वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। आपने सुना नहीं, समझा नहीं। तो अब यहाँ श्री अरविंद एक ऐसे चिकित्सक के रूप में है जो मनुष्य की पहले तो अवस्था क्या है उसको विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। जगह जगह पर यह बात आती है। क्यों? क्योंकि उनको देखना है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां कहां है। समरी डिसमिसल नहीं कर रहे हैं कि हे मनुष्य तू तो बना ही दुख के लिए है, ये संसार तो कष्ट है, माया का चक्कर है, फिरा है, ये नहीं कह रहे। वो पहले एकदम इतने ब्यूटीफुल ढंग से हमको हमारी समस्या समझा रहे हैं कि आंखें चकित रह जाती हैं कि इनको कैसे पता है, ये तो भोले बाबा हैं, इनको मालूम है हमारी क्या प्रॉब्लम है। तो पहले तो वो समझाते हैं, बाद में वो 4-5 लाइनों में उसका एक हमेशा श्री अरविंद करते हैं कि कभी भी कोई भी उनकी कितना भी महारात्रि का वर्णन हो रहा हो, निराशा से अंत नहीं होता है। वो 4 लाइन 2 लाइन आशा की एक आ जाएंगी, खुल जाएंगी, और जगह जगह हम लोग देखेंगे। अभी मैं वो स्मरण आ रही है लेकिन मैं लोभ संवरण कर रहा हूँ, उनको उचित समय पर आएंगी। और उसके आगे फिर अब नेक्स्ट क्या किया जाए, क्योंकि अब उन्होंने देखा पहले मनुष्य की का वर्णन, फिर उसमें आशा की जो किरण है उसके अंदर, और उस आशा को कैसे, उस किरण को कैसे एक सूर्य में बदला जाए, ये सूर्य कैसे उगाया जाए उस किरण से धरती के ऊपर, इसका वर्णन होगा। तो आज हम लोग मुख्यतः इस पर फोकस करेंगे कि मनुष्य की समस्या क्या है। अब हमें तो बताया गया समस्या तुम्हारी कुछ नहीं है, रोटी कपड़ा मकान है, मिल जाएगा, जीवन तुम्हारा सुंदर हो जाएगा, शादी ब्याह और साथ में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अरे तुम समस्या बता रहे हो, समाधान बता रहे हो, या समस्या और खड़ी कर रहे हो? ये नहीं बोलते हैं लोग। तुम समाधान बताओ, समस्या और बढ़ाओ, उलझाते चले जाओ।
तो यहाँ पर पहले तो श्री अरविंद बड़े विस्तार में, बड़े आनंद से बता रहे हैं हम लोगों को, पेज 77, पेज 77, बुक 1, कैंटो 5, और लगभग बीच से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इस लाइन से पर रुके थे, द हार्श कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्ड एंड द डिमिनिश्ड लीज। जैसे इग्नोरेंस ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, भाई इतने साल हैं, तुम जो करना है करो, इसके बाद राम नाम सत्य है। उन्होंने उस कागज को फाड़ दिया। हार्श कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्ड एंड द डिमिनिश्ड लीज, नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। ये अद्भुत बात है। जो सब लोग कहते हैं ये तो स्वीकार्य है, श्री अरविंद कहते हैं ये स्वीकार्य नहीं है, ये सही नहीं है। अब वो बताते हैं मनुष्य का वर्णन, ओनली बिगिनिंग्स आर अकम्प्लिश्ड हियर, आवर बेसिस मैटर सीम्स अलोन कंप्लीट, एन एब्सोल्यूट मशीन विदाउट ए सोल, ओनली बिगिनिंग्स। प्रेम कितनी सुंदर शुरुआत होती है यहाँ, क्योंकि प्रेम अमृत्यु का यहाँ मुख्य, कैसे बुरी तरह इसका अंत होता है कई बार, कितने कितने तरह से। तो यहाँ पर बिगिनिंग्स, बच्चा आता है घर में, बड़ी खुशी होती है, माता पिता, घर का चिराग आ गया। कुछ समय बाद वो चिराग एक समस्या बनता चला जाता है। आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, मुनाफा आ रहा है, आपको बड़ी खुशी हो रही है, उसके बाद जैसे जैसे आप वो धन आ रहा है, आप उसमें और उलझते जा रहे हो, आपके पास समय नहीं है किसी चीज़ के लिए। तो ओनली बिगिनिंग्स आर अकम्प्लिश, जिस चीज़ के लिए कुछ प्रारंभ की गई थी कोई चीज़, वहाँ तक पहुँचती नहीं है, उसके पहले ही। और माँ कहती है इस पर हम लोगों को प्रारंभ की बात है कि जब लोग शुरू करते हैं कि गोल क्या है, तो माँ कहती तुम लोग रोज इसको कुछ मिनट बैठ के सोचना चाहिए कि संसार में प्रेम क्यों है यदि घृणा में बदल जाता है, जीवन क्यों है यदि वो मृत्यु में परिणत हो जाता है। तो जितने भी ये विरोधात्मक चीजें हैं उनको सोचना चाहिए। केवल एक ही चीज अंत में सत्य दिखती है, जड़, वो भी साथ छोड़ जाता है, जैसा कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अब इसको अगर कोट करेंगे श्री अरविंद के नाम से तो सही नहीं होगा। तो अभी पूरा पैसेज इसलिए ओनली बिगिनिंग्स आर अकम्प्लिश्ड हियर, अगर हम देखें तो सब कुछ तो मशीन जैसा लगता है, यंत्रवत लगता है। और ऑल सीम्स ए मिसफिट ऑफ हाफ आइडियाज, और वी सैडल विद द वाइज ऑफ अर्थली फॉर्म, ए बेरिड imperfect glimpse of heavenly things, misfit of half ideas। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, आंसू भी ना हो जहां गम भी ना हो, बस प्यार ही प्यार। क्या गाना है। लेकिन उसके बाद भूख लग रही है, भोजन करने चले, वहां पर चला जाता है वो मिसफिट आइडिया बहुत अच्छा है। आप जाइए किसी को बोलिए, लोग कहेंगे भैया तुम किस पागल खाने से निकल करके आ रहे हो। अब यहाँ तो माँ ने बना ही दिया कि जितने भी हैं आधे वाले वो यहाँ आ जाओ क्योंकि दैट्स पीपल विल से इट्स ए मिसफिट आइडिया। वहां तक मान लेंगे कि माया है क्योंकि वो प्रचलित है। रूपांतरण मिसफिट आइडिया, संसार थोड़ी होता है। सब कुछ वो आपने नेगेट कर दिया कि ये एस्पिरेशन ही गलत है। और ऑल सैडल, और वी सैडल विद द वाइस ऑफ अर्थली फॉर्म। वाइस क्या है? ओरिजिनल सिन की बात माँ करती है। क्रिश्चियनिटी में इसकी बहुत वो है कि भाई ओरिजिनल सिन है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको टोटली उन्होंने गलत समझा है। कंसेप्ट क्या है कि मनुष्य जन्म ही पाप है, ओरिजिनल सिन इसको कहा गया। तो इसका रिडेम्पशन क्या है? क्राइस्ट है। तो आप बैप्टाइज कर देगा एक प्रीस्ट, पानी वानी छिड़क देगा और आपका नाम बदल देगा। वो आप जानी या जनार्दन हो, जॉन बना देगा। तो आप अब सिन से रिडीम, क्योंकि क्राइस्ट का नाम। अब देखिए इसके पीछे जो सत्य है ओरिजिनल सिन का, वो है कि आप जड़ तत्व में जब आत्मा प्रवेश करती है तो सिन क्या है? भगवान से दूर रहना। एक ही सिन है संसार में। वो आपको इमीडिएटली ये भान कराता है कि आप अलग हो, भगवान कुछ नहीं है, सब अलग अलग है। पृथकत्व का भाव स्ट्रांग कर देता है मैटर। तो आप कितनी भी डेवलप्ड सोल है वो प्रारंभ तो वहीं करती है,
उसको टाइम लगता है रिकवर होने में। तो ये ओरिजिनल सिन है। और रिकवरी कैसे होती है? बाय द नेम ऑफ गॉड। अब वो लोग ने इसको रिलीजन बना दिया, वो एक अलग बात है। जब हम ट्वाइस बॉर्न होते हैं, भगवान की ओर मुड़ते हैं, भगवान का स्पर्श मिलता है। ए हरीड imperfect glimpse of heavenly things, guesses and travesties of celestial types. Hurried glimpse. कुछ क्षणों के लिए आश्रम गए, बहुत आनंद आया, समाधि तो अद्भुत, क्या शांति है, रहना चाहेंगे। अब हम क्या करें, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, वाइफ भी मान गई आने को, बच्चों को तो देखना है, बच्चे भी बड़े हो गए, कह रहे हैं पापा जाओ, मम्मी जाओ। नहीं बेटा, पोते का मुंह देख लो। अब देखिए, हाफ हरीड ग्लिम्स, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है एक्चुअली, कि वी ग्लिम्स बट वी डोंट हैव द करेज। पर वो जड़ तत्व की पकड़ है कि वो उसको सत्य नहीं प्रतीत होने लगता है। वो कई लोग पूछते थे कि भाई हमको ये फीलिंग होती है बहुत अच्छी, क्या ये सच में अनुभव है? और शेरविंद कहते हैं बिल्कुल, अगर तुम इनको डिस्कार्ड करोगे तो पूर्ण सत्य कैसे आएगा? इवन दिस फीलिंग, आप समाधि के पास जाके कह दिया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये सारी चीजें प्रारंभ तो ऐसे ही होता है। तो यहां पर कि कुछ देर में वो सब मानो इम्परफेक्ट ग्लिम्स ऑफ हेवनली थिंग्स, गैसेज एंड ट्रेवेस्टीज ऑफ सेलेस्टियल टाइप्स। जो ओरिजिनल चीज है वो नहीं दिखती, लेकिन ऐसे भाव उत्पन्न होंगे, ऐसे विचार आएंगे कुछ क्षणों के लिए। सब कुछ यहां मानो ऐसा ही है। ए ब्रीफ फॉर हियर chaos sorts itself into a world, a brief formation drifting in the void. ऐसा लगता है बेसिकली तो chaos है, लेकिन धीरे धीरे ये chaos किसी ना किसी रूप में हम सब उसको ऑर्डर में बदल देते हैं, एक सीमित रूप से। पर अगर आप संसार को देखो एक दृष्टि से, ये भारत में तो बिल्कुल स्पष्ट होता है। ये इंडिगो एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी क्रिएटिव chaos बोलता हूँ मैं। कोई ऑर्डर नहीं, कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि भारत में बहुत सारी संभावना है, इसलिए भगवान ने हमेशा यहाँ एक क्रिएटिव chaos रखा है। तो आपके अंदर हमेशा वो एक क्रिएटिविटी, रेजिलियंस, ये सब डेवलप करता है। लेकिन एक chaos का भाव होता है। अगर हम ध्यान से देखें, हम कह देते हैं कि वो ऑर्डर, क्योंकि अब लोग कहते हैं ना परिवार में सुखी हैं, सुखी उखी कोई नहीं है। लेकिन अब क्या है कि आप उसमें ऑर्डर एक बना लेते हो कि नहीं ये परिवार है, इसमें ये है, लोग हैं, आपने एक व्यवस्था बना लिया, उसमें आप अपेरेंटली यू आर हैप्पी। तो उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो सत्य को नहीं प्रकट कर रहा, आपके अंदर का सत्य कुछ और है, लेकिन बाहर में वो आपने उसको एक व्यवस्था बना ली। बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन होके वो जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, वहाँ ऊँघ रहा है, लेकिन वो एक आपने ऑर्डर बनाया है, लेकिन इट इज नॉट रियली ऑर्डर। अगर आप अंदर का दृश्य देखोगे, माँ कहती है अगर मनुष्यों का मन देख लिया जाए तो वो तो एकदम chaos में है, डिसऑर्डर में है। तो chaos sorts itself out into a world, a brief formation drifting in the void. ऐसी लगता है कि बस कुछ क्षण का आना जाना। apings of knowledge, unfinished arcs of power. apings of knowledge क्या है? किताबों का ज्ञान। बहुत सारे पंडित हैं, भागवत कथा सुनाएंगे हम लोग भी शुरू करने वाले हैं ट्यूसडे को, लेकिन उनसे पूछो कृष्ण की बांसुरी सुनी है? अरे नहीं, ये सब बातें मत करो। नहीं, आप बताते हैं ना कृष्ण जी की कथा सुना रहे हैं, कृष्ण जी से मिले हैं, कृष्ण जी को देखा, वो सब नहीं। कहानी लिखी ना, आपको शब्दों का अर्थ बता देंगे गीता का, लेकिन अंत में निगाह कहाँ है, गीता पाठ के बाद क्या मिलने वाला है, उस पर उनकी दृष्टि है। निष्काम कर्म का ना नहीं प्रारंभ हुआ। तो एपिंग्स ऑफ नॉलेज, इट इज नथिंग बट शोइंग ऑफ। एपिंग्स इमिटेट कर रही है, लेकिन वो रियल नॉलेज नहीं है। रियल नॉलेज तो वो है जो आपने अंदर में साध लिया है। फिर पावर्स, थोड़ी सी कुछ, अरे ऐसा हुआ था, अरे वैसा हुआ था, मैंने सोचा और ऐसा हो गया। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, पर वो किस हद तक गया? एपिंग्स ऑफ नॉलेज, लिमिटेड पावर, आर्क्स ऑफ पावर। शेरविन तो अनफिनिश्ड आर्क्स, शेरविन ने तो दोनों को उसके अल्टीमेट ट्रुथ तक ले गए। फ्लेमिंग्स ऑफ ब्यूटी इनटू अर्थली शेप्स। आप देखिए, जितनी भी एक समय की एक बहुत ही फेमस हीरोइन हुई, वो एक बहुत अच्छी महिला भी थी, अद्भुत, ऑड्रे हेपबर्न।
जिन्होंने अमेरिका में सेंसेशन की थी. यू सी हर अर्ली फोटोग्राफ्स एंड हर एक्टिंग, हर चीज में अद्भुत. एक प्रकार से एक नारी रिवॉल्यूशन का उन्होंने अमेरिका में प्रारंभ किया था. और जब वार्धक्य आया तो यू सी द सेम. तो कुछ देर के लिए वो अर्थली ब्यूटी. अब लोग प्रयास करते हैं, ना कितने क्रीम बेचने वालों के तिमजले मकान बन गए. लेकिन आप कितने दिन डाई लगाओगे ये? उससे तो अच्छा है आप श्वेत बालों को एक्सेप्ट कर लो, एज ग्रेसफुली. लेकिन प्रयास देखो, यहां पर वो कह रहे हैं कि श्री अरविंद, फ्लेमिंग्स ऑफ ब्यूटी इनटू अर्थली शेप्स. लेकिन कुछ देर के लिए ऐसा लगता है एक अद्भुत सौंदर्य है जो संसार में प्रकट हुआ है. लेकिन कुछ फ्लेमिंग्स क्या होती है? एक भवक के जैसे आग, फिर उसके बाद वो सिंक कर जाती है. फ्लेमिंग्स. लव्स ब्रोकन रिफ्लेक्सेस ऑफ यूनिटी. कितने गाने बने इस पर. एक दिल, एक जान, दो जिस्म, बहुत फेमस बड़े वो इंस्पायरिंग सॉन्ग्स हैं कि भाई दो शरीर है लेकिन एक वो गाया भी बहुत अच्छे ढंग से. लेकिन एंड में क्या होता है, ये कहानी ना ही कही जाए तो अच्छा है. तो वहां पे ये ब्रोकन रिफ्लेक्सेस कुछ क्षणों के लिए लगता है. शेरविंद जी कहते हैं कि जो अनुभव होता है भगवान को मिलने पर, वो अनुभव जैसे पहली बार प्रेम का उसका ये दूरगामी वो रिफ्लेक्शन है. एज व्हेन लव कम्स फर्स्ट. तो जो एक फीलिंग आती है जिसका वर्णनातीत है, तो वो जो अनुभव है वो उसका एक रिफ्लेक्शन है फार ऑफ. लव्स ब्रोकन रिफ्लेक्सेस ऑफ यूनिटी swim fragment mirrorings of a floating sun. अब देखिए ये होता है जीवन में, आपको प्रेम हुआ, अब इसको मॉरल आइडिया से नहीं समझ सकते हो, लेकिन फिर क्या होता है, somewhere else you feel कि this is the one, then you feel somewhere else. अरे भाई खोज रहे हो जिसको, उसके बिना वो कंप्लीट नहीं होगी पिक्चर, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल पिक्चर नहीं है. तो दैट ओरिजिनल पिक्चर हैज टू कम, देन यू सी दैट ऑल दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ द वन. तो a packed assemblage of crude tentative lives are pieced into a tessellated whole. पूरा का पूरा मनुष्य बन गया, लेकिन है क्या? पैक्ड असेंबलेज क्या होता है? जुगाड़. थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से आदमी बन गया. अभी कहाँ है आधा अधूरा इंसान, और उसको समझता है कि पूरा बन गया. सब कुछ थोड़े इमोशन यहाँ से लेके डाल दिए, और थोड़े बुद्धि वहाँ से डाल दी, थोड़ा संकल्प, और उनके बीच में हारमनी नहीं है, वो भी थोड़ी. लेकिन उसके अंदर अभिप्सा ऐसी डाल दी कि वो भगवान, सारी चीज में व्यक्ति अल्टीमेट उसी को देखना चाहता है. पैक्ड असेंबलेज. देर इज नो परफेक्ट आंसर टू आवर होप्स. चले जाइए, किसी भी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चले जाइए, परफेक्ट आंसर नहीं है. क्यों नहीं है? आपको वस्तु चाहिए ना, वस्तु मिल जाएगी, लेकिन वस्तु के माध्यम से जो चाहिए वो नहीं मिलेगा. प्रॉब्लम ये है. ये भगवान का ओरिजिनल प्लान है. आपको वस्तु मिल जाएगी, आपको व्यक्ति मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, संतान मिल जाएगी. आप क्या खोज रहे थे? अल्टीमेटली सुख. वही नहीं मिलेगा, बल्कि बाद में लगे अकेले तो हम बड़े सुखी थे. तो ये भगवान का देखो ओरिजिनल प्लान कितना सटीक है. तो आप परफेक्ट आंसर नहीं हुआ ना. आप एक्सपेक्ट करते हो भगवान को मेरा मन पढ़ लेना चाहिए था कि मुझे सुख चाहिए, तो पढ़ के अगर आपको ये सब नहीं देंगे तो ये आपको प्रॉब्लम है. मुझे तो वो वाला सुख चाहिए. अच्छा, तो वो वाला तो बेटा ऐसे ही है. डुप्लीकेट ढूंढ रहे हो. तो there is no perfect answer to our hopes. There are blind, voiceless doors that have no key. अंदर में भगवान है, अंदर सब बताते हैं ना, अंदर भगवान है, अंदर भगवान है. बैठ के 5 मिनट ध्यान नहीं होता है. ध्यान की विधि लोग सीखते हैं, बड़ा फील गुड फैक्टर होता है, कुछ हो. आप पूछो, बहुत सारे जगह जगह कैंप्स होते हैं, और कहाँ लोगों ने कितने मेडिटेशन हॉल्स बनाए हुए हैं. सुना है मैंने इसके बारे में. कहते अरे वहाँ मेडिटेशन का बहुत सुंदर अरेंजमेंट है, ऐसे जाओ. मैंने कहा वो सब ठीक है, भगवान मिले आपको? नहीं. मैंने कहा ये हॉल बना दिया आपने, ये बना दिया, एटमॉस्फेयर बना दिया. असल चीज तो ये है ना,
दैट्स द रियल पॉइंट। वो नहीं मिला तो आपने सब कुछ कर दिया, इट्स पॉइंटलेस। तो यहां पर इसी चीज का ब्लाइंड वॉइसलेस डोर्स दैट हैव नो की, क्यों? चाबी नहीं थी। थॉट क्लाइम्स इन वेन एंड ब्रिंग्स ए बोरोड लाइट। हमको सीखना है, जानना है, ऐसे प्रारंभ होती है ना ज्ञान की अभिप्सा। क्या करते हैं लोग? किताबें पढ़ते हैं, किताब पढ़ के वॉमिट करते हैं, लेक्चर देते हैं, श्लोक के श्लोक कर देते हैं। दैट्स नॉट नॉलेज, दैट्स एपिंग्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान तो है कि जब आपके चक्षु खुल गए, वो अगर आपने शब्दों को समझा तो नहीं समझा, शब्दों के पीछे जो छिपा था उसको पकड़ लिया तो समझा। तो वो थॉट क्लाइम्स बोरोड लाइट लेकर के कि इस शास्त्र में वैसा लिखा है, उस शास्त्र में वैसा लिखा है। कई बार लोग ये कहते हैं लेकिन इस शास्त्र, मैंने कहा तुम्हारे हृदय में क्या लिखा है? हृदय का मतलब तुम क्या ढूंढ रहे हो? शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है। लोग ऐसे आते हैं कि भाई कलयुग लिखा है हमारे उसमें कि 4,32,000 साल का। मैंने कहा भैया एक सेकेंड, जस्ट फॉरगेट क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तुम्हारे हृदय में क्या भाव है? तुमको लगता है इतना क्रूएल गॉड है कि 4,32,000 साल वो हम लोगों को रोस्ट होने देगा? ऐसा भगवान मतलब नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है। कोई जरूरी तो नहीं है हर चीज जो लिखी है वो सत्य ही हो। देखिए ये आप, या हो सकता है हमने उसको गलत समझा हो। तो यहां पर उसकी बात है कि बोरोड लाइट, चीटेड बाई काउंटरफेट्स सोल्ड टू अस इन लाइफ स्मार्ट, Our hearts clutch at a four-feeted heavenly bliss. ये वाली मूर्ति ले जाइएगा, ये वाली माला पहन लीजिएगा, ये वाला रुद्राक्ष आपका जीवन बदल देगा। कितने लोग मिला हूं मैं, देखा है, मेरे मन में आता है क्या बदला आपके जीवन में? आपको रखिए काउंटरफिट्स। अगर इतना सरल होता, कई बार लोग श्री अरविंद ऐसे करने, मैंने कहा इतना सरल होता तो श्री अरविंद ने कह दिया होता कि बच्चा ले जा, ये तुलसी खा ले तो ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि ऐसे नहीं होता है। कहने का मतलब कि दैट्स नॉट व्हाट, वो कुछ चीज हो गई आपकी, समथिंग हैपेंड, दैट्स ओके, पर रियल चीज कुछ और है। वो क्या है, इसी की हमको खोज। वो श्री अरविंद जब तक रूपांतरण नहीं होता, एवरीथिंग इज हाफ डन। तो यहां उसी का वर्णन है। आवर हार्ट्स क्लच एट ए फोर-फीटेड हेवनली ब्लिस। थोड़ी सी भी खुशी मिलती है तो हम उसको ऐसे पकड़ते हैं, क्लच। क्यों? क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? वो जो हमने खो दिया है, देवत्व, जो वहां पर जॉय है, जहां से हम आए हैं। हम अमृतत्व की संतान हैं, आनंद से पुत्र, हम उसको ढूंढ रहे हैं। थोड़ी सी भी खुशी मिल जाती है, कोई कटोरे में डाल देता है, हम उसको ये पकड़ करके, बैंक बैलेंस में हमारी खुशी कितने दिन रहेगी? दैट्स द होल थिंग। लेकिन श्री अरविंद इसको निराशावादी रूप में नहीं कह रहे कि पहले प्रॉब्लम समझा रहे हैं। ये वो मान रहे हैं कि इस तरह से नहीं मिलेगी, पर वर्ल्ड फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, वो इनवैलिडेट नहीं कर रहे हैं, वो लास्ट में आएगा। देयर इज प्रोवेंडर फॉर द माइंड्स सेटाइटी, देयर आर थ्रिल्स ऑफ द फ्लैश बट नॉट द सोल्स डिजायर। देखिए, प्रोवेंडर फॉर द माइंड सेटाइटी, लाइब्रेरी है, किताबों पे किताबें हैं, ग्रंथ हैं, ग्रंथों के भाष्य हैं, टीकाएं हैं, 250 रामायण के वर्जन है, लिखने वाले भी, सुनने वाले। पूछो राम मिले? प्रॉब्लम है वहां पे। माइंड के लिए है, सब कुछ है, फ्लैश के लिए है। कई बार लोग पूछते भी कि पौंडीचेरी क्यों जा रहे हो? लेकिन कोई चीजें नहीं मिलती ना कहीं। अब कैसे समझाओ क्या है जो नहीं मिलता है जो यहां मिल रहा है? क्योंकि बाहर से आप देखेंगे तो समाधि है, ठीक है, भगवान अंदर हैं, वहां समाधि है, जाओ प्रणाम करो और किताबें हैं पढ़ो। यहाँ हवा है, यहाँ लगता है जीना शुरू कर दिया। ऑनेस्टली मेरी तो ये यहाँ बस व्हेन आई गो आउट फॉर, माता जी के काम से जाना पड़ता है, लेकिन ऑनेस्टली तो काम से जब जा रहे हो तो वो आपको सराउंड करके ले जाती हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि लोग जिंदा कैसे हैं। अभी तो मैंने बड़ा एक कंट्रास्ट हुआ ना, ये आधे दिन वो भी भगवान ने बचा लिया कि आधे दिन ही एक विवाह में, वो एक अंतिम विवाह, मतलब एक 20 साल पहले एक वो अटेंड करना आवश्यक था। मैंने कहा ये जिंदा कैसे हैं लोग,
ये मेरे अंदर भाव आ रहा था. हाउ आर पीपल लिविंग, हाउ आर दे हैप्पी डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. पर सच है ये कि लोग, तो यहां पर कि देर आर थ्रिल्स ऑफ द फ्लैश बट नॉट द सोल्स डिजायर. जो आपकी प्यास भूख ये जो बढ़ जाती है ना, इसको नहीं मिल रहा है. अमेरिका में लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो बहुत आश्चर्य होता है. पूछा था, यही बात कई बार हुई कि भाई मैं तो हमेशा यही मुझे लगता है कि वो सब कुछ है, आपको बाहर क्वाइट्यूड है, ट्रैफिक नहीं है, वो कहते हैं वेरी पीसफुल. तो मैं तो बस एक चीज कहता हूं कि यू डोंट नो व्हाट पीस इज. कहते हैं कई बार इट इज वेरी पीसफुल, और है, कोई नॉइज नहीं है, बहुत क्लीन है, सब है, जंगल है पास में. तो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. यू डोंट नो व्हाट पीस इज. ये पीस नहीं है, शमशान भूमि है. तुमको शांति लग रही है. आई एम श्योर सम ऑफ माई फ्रेंड्स विल एग्री. ठीक है, आप शमशान भूमि में आपको कई बार लोग घर बनाते हैं. वो भी एक तरीका है. लेकिन यू डोंट गेट, अब ये जो है, जो सोल्स डिजायर, वो नहीं संतुष्ट होती. इसीलिए लोग आते हैं, 7 समुद्र पार करके आते हैं. कभी कभी कुछ दिन के लिए आते हैं, आधे दिन के लिए आते हैं, क्योंकि कुछ है ना जो कहीं नहीं मिलता है. हियर, अब देखिए किस स्केल तक ले जा रहे हैं. हियर इवन द हाइएस्ट रैप्चर टाइम कैन गिव इज ए मिमिक्री ऑफ अनग्रास्ड beatitudes, a mutilated statue of ecstasy, a wounded happiness that cannot live. हाईएस्ट रैप्चर क्या है? एक प्रेम में मिलता है, किसी भी तरह का, भगवान से प्रेम हो या मानवीय प्रेम. प्रेम के साथ ब्लिस जुड़ी हुई है. ब्लिस, ब्यूटी, ये सारे प्रेम के वो है. तो बीएटीट्यूड, अपने आप किसी को प्रेम करेंगे ना, वो संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति लगेगा. डोंट टेक इट टू हार्ट अगर कोई बोले तुम सबसे सुंदर हो. क्योंकि वो नहीं कह रहा है, वो प्रेम बुलवा रहा है. जब वो प्रेम का आवरण उतरेगा तो वो नहीं लगेगा. लव मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल, इट्स ए फैक्ट. क्योंकि वो प्रेम है ना, वो कलर का नहीं, ये प्रेम से जुड़ी हुई चीज है. हाईएस्ट रैप्चर फैक्ट इज कि प्रेम का जो अनुभव है, खासकर यूनियन इन लव, माँ कहती है इट इज द फार ऑफ मिमिक्री ऑफ जो हेवन में ब्लिस है. फार ऑफ मिमिक्री कहती हैं. पर मनुष्यों को वही साधन, उनके पास तो यही है कि भाई हमको सोमरस नहीं मालूम, यही हमारे पास है, फार ऑफ मिमिक्री. तो हियर इवन द हाईएस्ट रैप्चर टाइम, जो यही तो नचिकेता की, यही तो अंतर होता है. नचिकेता कहता है कि नहीं चाहिए भाई, तुम सब ये सब दोगे, हाथी घोड़ा वाई राज्य ले लोगे ना कुछ दिन बाद. कहते डेथ से ये तो मैं दे रहा हूं, आई विल टेक. तो एक बार किसी ने ऐसे ही कहा मुझे, हम तो इसमें मानते हैं कि अल्लाह गिव्स अल्लाह टेक्स. मैंने कहा भाई यम है क्या अल्लाह? मतलब ठीक है, वो एक तरीका है सोचने का, अच्छी बात है कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम, बट व्हाट इज इट दैट द डिवाइन कैन रियली गिव अस इज नॉट जस्ट दीज मटेरियल गिफ्ट्स. वो तो ठीक है, हमको कहना चाहिए भगवान ये सब दे दिया ना, ये पुराना खेल, असली चीज ये हमको भगवान से कहना चाहिए. ये तो आप दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट असल चीज ये तो कोई होता है. तब यम का मुखौटा हट जाता है और डिवाइन प्रकट होते हैं. यही डिफरेंस है नचिकेता और साधारण उसमें. जो हाईएस्ट रैप्चर भी है वो वुंडेड हैप्पीनेस दैट कैन नॉट लिव. कुछ दिन, फिर चोट, फिर पीड़ा, वही जो सुख थी पुराने समय में. इसीलिए सारी भारतीय फिल्म्स मैरिज के बाद समाप्त हो जाती थी. एंड दे लिव्ड हैप्पीली हियर आफ्टर. अब थोड़े लोग डील करने लगे हैं कि इश्यूज क्या होते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा पीरियड है. बेस्ट पीरियड इज दैट कोर्टशिप पीरियड. आपको सब कुछ अच्छा है. ये रियलिटी एक व्यक्ति की जीवन की गाथा नहीं है, ये सब की. इवन भगवान की ओर मुड़ते हैं, अगर इसको सस्टेन नहीं करें तो आप देखिए आश्रम आए, बड़ा अच्छा लगा, उत्तम लगा, बहुत अच्छा लगा, आपको मिला ना एक रैप्चर, एक ऐसा आभास हुआ, रहने लगो. फिर वही पुराना, अरे वो व्यक्ति कैसा है, अरे वो तो अच्छा नहीं है, अरे वो देखो क्या करता है, अरे ये आश्रमाइट. अरे तुम वर्दी हो कि नहीं, अपने बारे में सोचो.
तुम उसके बारे में क्यों देख रहे हो? ये शुरू हो जाता है सारा, गुरुडम शुरू हो जाता है, ये सब प्रारंभ हो जाता है। ये एक बार आप, क्योंकि कुछ समय बाद ये प्रकृति आपको वो मशीन में यंत्रवत आपको वापस खींचती है। तो वो वुंडेड हैप्पीनेस, ए ब्रीफ फेलिसिटी ऑफ माइंड और सेंस थ्रोन बाय द वर्ल्ड पावर टू हर बॉडी स्लेव। टुकड़े फेंकते हैं जो, वो आपने फिल्म देखी होगी जाने भी तो यारों, तो उसमें वो खाता है और पीछे फेंकता है। वहाँ बाहर में वो उसका पार्टनर बैठा हुआ, वो कहता है मेरे केक खाने का मन कर रहा है, ठीक है मैं ऐसे करूँगा, मैं फेंकूंगा कि मैं कुत्ते को दे रहा हूँ तू खा लेना। तो वो लेता है और खाता है। तो हम लोग के साथ थ्रोन बाय द वर्ल्ड पावर, यही तो है ना सागर मंथन की कहानी, कि वो लड़ ऊपर रहे थे वो देवासुर, तो अमृत का ना कुंभ छलक गया, उसमें से कुछ बूंद वो गिर गई इलाहाबाद प्रयागराज में। आप उसको वो छलका हुआ हम लोग के जीवन में थोड़ी ही उतरता है। हम लोग, हमारी क्षमता है उतने से खुश हो जाते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है। तो भगवान भी कहता है ओके सो बी इट, पर प्यास अगर वो हो जाए, सारी बात वही है। और ए सिमेल्युक्रम ऑफ एनफोर्स डिलाइट इन द सेरेग्लियोज ऑफ इग्नोरेंस। एनफोर्स डिलाइट, आप बैठ के वर्चुअल रियलिटी, आपको लगा वाह आपने अनुभव कर लिया, वो सिमुलेशन है, रियलिटी नहीं है। इवन आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, ये सारे, क्योंकि अब दिल्ली में कोई ले गया मुझे वो स्वामी नारायण टेम्पल, बड़ा अच्छा उनका साउंड एंड लाइट शो ये सब है, बाई टेम्पल ऑल्सो। तो मेरे अंत में जो मेरा अनुभव था, दैट आई डोंट फील द प्रेजेंस हियर। अंदर में प्रेजेंस ही, बट यू नो वंस यू नो द प्रेजेंस, यू नो व्हाट इट मीन्स। आई सेड ये सब बहुत अच्छा है खेल तमाशा, वेयर इज द प्रेजेंस? दैट प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। ये उनका फॉल्ट नहीं है, उनको जो समझ आया उन्होंने किया। अब समाधि पर ये सब कुछ नहीं है, आप ऐसी वॉक कर लेते हो, कोई पूछता भी नहीं है, आप चप्पल यहाँ खोल, लेकिन क्या प्रेजेंस है, ये डिफरेंस है ना। सैमेल्युक्रम क्या होता है? इसी चीज़ में बहुत बड़ा आपने बना दिया, भव्य वो ऑरोविल बनाया था ना किसी ने, जेल में चला गया अभी, राम रहीम के नाम से उसने बनाया था। आप वंडर्स बनाए थे वर्ल्ड के, अलग अलग सभ्यता के, वो होटल बनाए थे 5 स्टार। सिमिलुक्रम है, ये सब है, लेकिन रियल चीज नहीं है। आप किसी भी सेंट की लाइफ पढ़िए, जेन्युइन ऋषि की, उसकी यही आप देखेंगे, उसको बहुत कुछ बीच में मिला, लेकिन वो अंत में रियल को ही, ये जो चीज होती प्यास, यही ले जाती है। अज्ञान के सरेग्लियोस, खिचड़ी है उसमें आपने चुन के निकाल ली कुछ चीजें। मेला, मेले में से अब होता था पुराने से, मेले में क्या होता था, कुछ आप ले ही लेते थे, खरीद लेते थे, जरूरत पड़ा रहता था वो। तो वही संसार के मेले से कुछ आपको मिल जाता है। फॉर ऑल वी हैव एक्वायर्ड सोन लूजेस वर्थ एंड ओल्ड डिसवैल्यूड क्रेडिट इन टाइम्स बैंक, imperfections check drawn on the inconscient। अब इनकॉन्शियंट का जो चेक है क्या है? नहीं मिलेगा, जो ढूंढ रहे हो मरने के बाद मिलेगा। एक स्वर्ग है, तुम जॉन बन गए हो ना, मरने के बाद क्राइस्ट तुमको उठा लेंगे। अब उन, ये तो फिर भी चलो ठीक है, वो तो बेचारे, आई रियली पिटी। अब वो जो इस्लाम में है उनको तो ये है कि भाई जब कब उठाएंगे, जब ज्यूस खत्म हो जाएंगे। तो वो तो वेट कर रहे हैं। मतलब अब बेचारे कब्र के अंदर, मतलब परेशान होना, ये तो और भी प्रॉब्लम वाली बात है। कम से कम ऐसा भी होना कि भगवान अभी उठा लेंगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारा कि सब खत्म हो जाए जिससे हम उठ जाएं। तो आप देखिए इम्परफेक्शंस चेक है, एक अच्छा जीवन मिलेगा वहाँ, ये होगा, लेकिन कब मिलेगा? इमीडिएटली तो आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत बेकार की चीज़ है, उसमें ये कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में कि आप मरते ही स्वर्ग में जाओगे। वो तो बाद में होगा, जब जजमेंट होगा आपका। जजमेंट कब होगा? जब सारे मुर्दे उठेंगे। कब उठेंगे? जब ज्यूस खत्म होंगे। मतलब कंडीशन भी इम्पॉसिबल रखती है किसी और को। लगता है देखने में कि अच्छा छोटे थोड़े से तो हैं भगवान का खेल देखिए, सारे ज्यूस मारेंगे, ज्यूस को करके दिखाओ,
उनको ना हिटलर नष्ट कर दे, तुम क्या करोगे? बट लुक एट द आयरनी ऑफ इट, कि ये इम्परफेक्शंस चेक। और शेरविंद का आप देखिए, ये ह्यूमर है। सब सारे बोलते हैं, ये सारे मंदिर मस्जिद जहाँ जहाँ, भाई हमारे यहाँ आ जाओ, हम पक्का 3 जन्म बाद मिल जाएगा तुमको, मोक्ष मिल जाएगा, इसके बाद ये मिल जाएगा, मृत्यु के बाद वो मिल जाए, अभी कष्ट सह लो, ये तो तुम्हारा कालचक्र है, कर्मिक कर्म चल रहे हैं, कट जाएंगे। वो लोग लगे हुए हैं। हमको तो वो चाहिए ना जो आज, ये देखिए मां शेरविंद कभी ये बात नहीं करते हैं, वो हियर एंड नाउ की बात करते हैं। फाइंड योर सोल, फाइंड द डिवाइन, यू कैन फाइंड हिम, इट इज नियर यू, इसकी बात करते हैं। और वो पिकअप भी तभी करते हैं जब बंदा तैयार है और वो उनकी कृपा साथ चलती है। कर्मों का वो कहते हैं माई ग्रेस इज देयर, इट विल टेक केयर ऑफ दैट। तो ही सॉ, अच्छा ओके, एंड इन कॉन्सिक्वेंस डॉग्स एवरी एफर्ट मेड and chaos waits on every cosmos formed. In each success a seed of failure lurks. देखिए, बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत महान, क्या क्या मिल गया, पदम पदम के साथ जो जो जोड़ दीजिए, श्री विभूषण सब मिल गया। एट द एंड ऑफ द डे आपसे एक ही प्रश्न करता है यक्ष, या जो इडिपस की कहानी है, जो सिंघनी है, सिंघिका है, एक ही प्रश्न करती है, डू यू नो योर सेल्फ? वहां और कोई आपका कार्ड नहीं चलता है, आप कितना भी बोल दो, उसके बाद वो क्या आओगे, कहाँ आओगे, यू हैव नो क्लू। सो वो इसका वर्णन, ही सॉ द डाउटफुलनेस ऑफ ऑल थिंग्स हियर, द इनसर्टिट्यूड ऑफ मैन्स प्राउड कॉन्फिडेंट थॉट, The transience of the achievements of his force. अब देखिए, बात लगे है कि वही बात कर रहे, नहीं, ये सच है। ट्रांजिएंस ऑफ हिज फोर्स, मनुष्य की शक्ति की सीमा है। लेकिन समस्या क्या है, तो डिफरेंट क्या बोल रहे हैं श्री अरविंद, हालांकि बाद में बोलेंगे, लेकिन थोड़ा पर्दा उठाई ले। ट्रांजिएंस ऑफ हिज फोर्स, मनुष्य की शक्ति की सीमा है, अतः ट्रेडिशन में कहा जाता है इससे बाहर आ जाओ। और श्री अरविंद और श्री कृष्ण क्या कहते हैं, दोनों कहते हैं, जहां तुम्हारी सीमाएं अंत हो रही हैं वहां मेरी शक्ति प्रारंभ हो रही है। लेकिन तुमको वहां तक जाना है, ये नहीं कि मैं नहीं करूं, मैं यहीं तमस में रहूंगा, आप तो सब कर दोगे। नो, यू स्ट्राइव, रीच योर लिमिट एंड देन यू सी। सो हमारी फोर्स जहां समाप्त होती है वहां पर परमानेंट हमसे जुड़े हुए हैं। ये गीता में भी यही बात है, इसीलिए कहा गया कि जहां पार्थ धनुर्धर और जहां श्री कृष्ण है वहां विजय होती है। ट्रेडिशनल योग में ये नहीं है। ट्रेडिशनल योग में तुम्हारी भैया इतनी सीमा है, तुम्हारे जीवन में इतनी सुख दुख, ये कर्मों का यही मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रांजैक्शनल जीवन की यही तो है। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आई हैड विद कार्मिक थ्योरी की यदि ये सच है तो आइडियल की कोई जगह नहीं है आपके जीवन में, क्योंकि केवल व्यापार है, देन लेन चल रहा है ना। तो अगर देन लेन चल रहा है तो आइडियल प्रेम की तो बात ही नहीं कर सकते हो आप। सब आपका लेन देन है, जब लेन देन खत्म हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाता है। ये तो बहुत अजीब सी दुनिया बनी है। तो श्री अरविंद ऐसे नहीं बता रहे हैं, तो ट्रांजिएंस बता रहे हैं, मनुष्य के शक्ति की सीमा है। लेकिन ये पूर्ण सत्य भी नहीं है आया है, अभी वो बता रहे हैं, लुक एट थिंग्स एज दे आर। A thinking being in an unthinking world, an island in the sea of the unknown. He is a smallness trying to be great. कार्ल सागन का आता था ना, देखो मनुष्य क्या है। कई लोग अभी भी दिखाते हैं कि देखो मनुष्य, धरती भी क्या, एक डॉट भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देगी आपको, उसमें मनुष्य। हाँ, लेकिन मनुष्य के अंदर एक अद्भुत संभावना है कि वो चाहे तो पूरे सृष्टि को अपने अंदर समेट सकता है, पूरी विश्व चेतना को धारण किए हुए, ये एक अद्भुत संभावना है। तो एक दृष्टि से देखें स्मॉलनेस, ट्राइंग टू बी ग्रेट, लेकिन दूसरी दृष्टि से अगर देखें तो ही इज ए ग्रेटनेस हु हैज आइडेंटिफाइड विद स्मॉलनेस। दृष्टिकोण है कि मैन इज ट्राइंग टू हैव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन बीइंग,
मेंटल बीइंग ट्राइंग टू हैव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। दूसरी दृष्टि क्या है? मैन इज ए स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। देखिए सब बदल गया, आपकी दृष्टि बदल गई। आप किसी मेले में गए, लेकिन आप हो जो भी आप हो, अनुभव करने के लिए थोड़ी देर गए, लेकिन आपकी रियलिटी आपको पता है, तो आपकी पूरी वो चेंज हो जाती है। अब एन एनिमल विथ सम इंस्टिंक्ट्स ऑफ ए गॉड, आप शेयरविंद ना मतलब क्या कहा जाए, कोई स्थान नहीं छोड़ दें कि आप कहीं छिप जाओ कि छोड़ दीजिए ना, हम बड़े ग्रेट हैं, हमने बहुत कुछ हासिल किए मुकाम जिंदगी में हम बहुत अच्छे हैं क्योंकि दुनिया हमको कहती है, लोग कहते हैं बड़ा वर्चुअस है। शिव कहते हैं एनिमल विथ सम इंस्टिंक्ट्स ऑफ ए गॉड। थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लेता है, थोड़ा उसके पीछे भी उसका अहंकार कि भाई मेरा नाम आ जाए, ठीक है, कहते हैं एनिमल ही है। एनिमल मौका मिल जाए उसको, देखिए पशु कैसे बाहर निकलेगा, छिपा हुआ है। इंस्टिंक्ट्स ऑफ ए गॉड। आगे जो कहने वाले हैं, हिज लाइफ ए स्टोरी टू कॉमन टू बी टोल्ड। सब चाहते हैं हमारी बायोग्राफी, उसकी बायोग्राफी, इसकी बायोग्राफी। क्या है भाई बायोग्राफी? एक सबसे जो छोटी एक व्यक्ति को कहा ना, एक राजा ने, कि मेरी बायोग्राफी लिखो, संसार की हिस्ट्री लिखो एक्चुअली। तो उसने कहा ठीक है। कहा समय लगेगा। समय लगा। तो 10-15 साल बाद वो 10-15 खच्चरों के ऊपर, गधों के ऊपर 10-15 कॉपियां लिखी हुई लेके आया दरबार। कहा ये क्या कहते, संसार की हिस्ट्री आपने बोला था, इतनी मुश्किल से लिखी है मैंने, टाइम लगा। बोले हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब मेरी आंखें भी वो हो रही हैं, मेरी उम्र भी हो गई है, मैं ये सब कैसे पढ़ूंगा, थोड़ा इसको संक्षिप्त करो। तो बोला ठीक है, दीजिए मुझे। 5-10 साल और लग गए। फिर वो ले आया 3 गधों के ऊपर 5-5 कॉपी। राजा कहते कुछ तो लिहाज करो, अब मैं भी तो 10 साल और हो गई, इसको थोड़ा और संक्षेप में कर दो। फिर लाया वो कुछ वर्षों बाद, 2-3 वर्षों बाद। राजन कहते हैं कुछ इसका कुछ एकदम तुम मुझे ऐसे कर दो कि जिससे मैं एकदम एक क्षण में समझ जाऊं, जल्दी समझ जाऊं। मुझे वो वाली वो गुटखा चाहिए ना, लोगों को होते हैं मानस गुटखा, इसका गुटखा, ऐसे कुछ चाहिए। तो कहता है ये तो बहुत सिंपल है, इतना मैंने इसको स्टडी कर लिया है कि मुझे इसका एसेंस समझ आ गया है, हिस्ट्री, संसार की हिस्ट्री। तो कहते क्या, ठीक है। बोला मैं कल आपको बता दूंगा। एक छोटे से कागज में लिख करके लाया। कहता राजन मैं पहले जा रहा हूं, मुझे आप भेज दो, तब आप पढ़ना। लिखा है उसके अंदर, कहता है मैंने सार समझ लिया मानव इतिहास का। क्या सार है? मेन वेयर बॉर्न, दे लिव्ड, दे डाइड। बीच में आपको लिखना है दे फॉट, दे वन किंगडम्स, लॉस्ट, दैट्स इट। इक्के दुक्के इधर उधर थे जिन्होंने कुछ वर्थ वाइल थी हिस्ट्री। लोग कितना रस लेते हैं बैठ के, मुझे ये पुरस्कार मिला, मुझे जब मैं फर्स्ट आया टॉप किया मैंने। ठीक है, खत्म हो गई बात एक क्षण की। तो यहां पर उसकी कि हिज लाइफ ए स्टोरी टू कॉमन टू बी टोल्ड, हिज डीड्स ए नंबर समिंग अप टू नॉट। बहुत कुछ किया, लेकिन जो करना था असल चीज वो नहीं किया, इसलिए समिंग अप टू नॉट। ये नहीं कह रहे कि तूने नहीं किया, सब किया तूने, लेकिन अंत में तूने वो तो नहीं खोजा, वो नहीं पाया, वो नहीं किया जो तू करना तेरे लिए प्रथम कर्तव्य था। His consciousness a torch lit to be quenched। मैंने ये जाना वो जाना, कॉन्शियसनेस से आप जानते ना, अवेयर होते हैं। कुछ लोग तो ये बताते रहते हैं दुनिया में कहां कहां घूमा। टॉर्च आपने थोड़ा बहुत देख लिया, बस इतना ही। His hope a star above a cradle and grave। पालने से कब्र तक या चिता तक, बस इतना ही है तुम्हारी जितनी भी आशाएं हैं। इस बीच में जो करा, उसके बाद आशाएं भी जल गई,
या कब्र में दफन हो गई। अब ये सब पढ़ के लगेगा कि भाई ये तो बात सभी कह रहे हैं। अब आती पंच लाइन, मास्टर लाइन। अगर इतना तक कोट करें तो लोग कहते हैं देखो श्री अरविंद वही बता रहे हैं जो सब लोग कह रहे हैं। अब श्री अरविंद कहते हैं येट एंड येट ए ग्रेटर डेस्टिनी में बी हिज। अब यहां वो ये नहीं बात कर रहे हैं कि येट ए ग्रेटर ही कैन गो इन टू सम वर्ल्ड। ग्रेटर डेस्टिनी, नियति की जो बात होती है वो यहीं पर होती है। आपके मरने के बाद आपका हेवन हेल जो भी है, कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म, यहीं पर आपने कर दिया। ग्रेटर डेस्टिनी में एक ग्रेटर संभावना है। फॉर द इटर्नल स्पिरिट इज हिज ट्रूथ, उसी आधार पर, लेकिन उसको नए ढंग से प्रस्तुत करें। उसके अंदर एक शाश्वत सत्य छिपा है और अभी उसने अपने को पूरी तरह उद्घाटित नहीं किया है। ये तो उसकी आधी यात्रा हुई है। आधी यात्रा हुई है, उसमें तुमने कैसे पूरी पिक्चर का अनुमान लगा लिया? जैसे पहले लोग करते थे ना, पूरी पिक्चर, मैंने यंग लोगों को आप घर से भाग के पिक्चर देखना तो अकेले देख नहीं सकते हो, तो बच्चों को देखना होता तो क्या करते थे, दोस्त के साथ वो साठगांठ करते थे। तो 2 दिन के टिकट लेते थे दोनों, एक टिकट लेते थे लेकिन 2 दिन। तो एक दिन एक बंदा जाता था आधी, दूसरे दिन वो जाके आप या वही बंदा 2 टिकट ली, एक दिन उसने आधी पिक्चर देखी, अगले दिन जाके उसने सेकंड हाफ देखा, कहानी जोड़ के बना ली। ये करते थे लोग, एक्चुअल बता रहा हूँ स्टोरी, आई नो पीपल हु आर डूइंग इट। तो माता पिता को डाउट नहीं होता था कि भाई ये 3 घंटे गायब रहेगा तो डाउट होगा 1-1.5 घंटे ठीक है। तो अभी हम आधी पिक्चर ही देखते हैं और हमको लगता है कि पूरी पिक्चर देख ली। अभी दूसरे पार्ट का टिकट तो तुमने लिया ही नहीं है। वो तो श्री अरविंद का योग है, उसमें कॉल, एस्पिरेशन, ये है टिकट। तो अब क्या संभावना है? ही कैन रिक्रिएट हिमसेल्फ एंड ऑल अराउंड। अब देखिए क्या अद्भुत बात है। अब ये देखिए 5 लाइन ने सब बदल दिया। वो अपने जीवन को और अपने चारों तरफ परिवेश दोनों को बदल सकता है। नव निर्माण की संभावना मनुष्य के अंदर है। ही कैन रिक्रिएट हिमसेल्फ एंड ऑल अराउंड एंड फैशन न्यू द वर्ल्ड इन विच ही लिव्स। ये नहीं कह रहे कहीं और जाना है, इसी संसार को यहीं पर, यह वह, ये सब सही है कि ये सब ट्रांजिएंस है, पेनफुल है, सब है, पर उसमें भी देखिए क्या सटीक आकलन है। ये नहीं कह रहे हैं सब दुख है। बुद्ध तो प्रारंभ करते हैं दुखम, श्री कहते हैं नहीं भाई सुख भी है लेकिन क्षणिक है। देखिए दोनों में अंतर है, इनवैलिडेट नहीं करे। हाँ सुख है, कुछ एक ऐसा इवन हाईएस्ट रैप्चर का आपको अनुभव हो सकता है, लेकिन सब क्षणिक है। प्रॉब्लम यह है यहाँ परमानेंस नहीं है। मिलता है लेकिन कभी कभी इमिटेशन मिल जाएगा आपको, असली चीज नहीं मिलेगी। कभी कभी आप द्वार तक आके लौट जाओगे, कभी कभी आपके कल्पना में कोई चीज आएगी बड़ी सुंदर चीज, लेकिन रियलाइज नहीं होगी। सब है लेकिन क्षणिक है, टूटा फूटा है। कभी कभी आपको वो खंडित मूर्ति मिल जाएगी, ये भी है। कभी कभी आपको वसीयत मिल जाएगी, इनकॉन्शियंट वाला चेक है ना, वो वसीयत मिल गई लेकिन उसमें हस्ताक्षर नहीं है। इनकॉन्शियंट ने उसको कहते हैं ना पानी लग गया उस पर, तो आपको पापा व्हील बना के गए थे लेकिन पानी की एडवर्टाइजमेंट आता है, पानी की एक बूंद गिर गई, तो पानी की बूंद गिर गई तो सिग्नेचर चला गया, वो कहीं मान्य नहीं है। व्हील में है वो तो बेचारे चले गए लेकिन आप इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस पर पानी गिर गया। ये इनकॉन्शियंट तो सब है, वसीयत है, हम भगवान की संतान हैं इसलिए सब कुछ। पर कोई किसी को जाके बोलो हम भगवान की संतान हैं, हम आपके घर में 4 दिन रहेंगे, वो अंदर ले आएगा, पुलिस को भी फोन करेगा। और अमेरिका में कर दिया तो पक्का पुलिस में जाओगे। मुझे तो पता नहीं था, एक बार अपने दोस्त के यहाँ शुरू की बात है, चला गया वो बच्चा। हम लोग तो बड़े वो होते ना, अरे कितना क्यूट है, हम लोग तो जाके बातचीत करने लगे। ही सेड नहीं डोंट डू दिस। मैंने कहा क्यों? मम्मी के साथ घूम रहा था, कहता है वो पुलिस बुला लेंगे पकड़ के ले जाएगी। मैंने कहा क्यों? कहते हो पहला उनका जो थॉट है सस्पिशन होता है। आप ऐसे नहीं जाके किसी बच्चे ओ सो क्यूट बेबी नहीं, ओ दूर से देखिए। यहां तक इंसिडेंटली आप ताड़ना भी ना, इट कैन बी ए क्राइम। देयर आर पीपल एक्चुअली इस हद तक
यूएस की बात कर रहा हूं मैं। पेट्रोल पंप पर एक्चुअली उनका जो गैसोलीन सिस्टम है ना, नया नया तो आप देखते हो, तो वहां पे अब यू डोंट इवन रियलाइज, अब कई बार वो लेडीज हैं वो भी भर रही हैं, इट्स ऑल न्यू टू यू, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ये गैसोलीन सारी चीज़ें, तो मेरे साथ जो है वो कह रहे हैं एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी वैसी दिखेंगी लेकिन ध्यान से मत देखना। देखिए क्या मतलब, कहते हैं पुलिस ही कैन इमीडिएटली इफ़ यू आर लुकिंग केयरफुली एंड दिस थिंग। तो अब हम लोगों की होती ना कई चीज़ें वहाँ नहीं होती, हस्बैंड वाइफ सड़क पर बीच में जो तो आपका ये क्या है, आपको आदत नहीं है ना हीथ्रो एयरपोर्ट पे। मैंने कहा ये क्या चीज हो रही है, ये कैसे होता है अब यू आर नॉट सपोज टू सी, बिकॉज आपको पुलिस पकड़ सकती है, मतलब किसी ने कंप्लेंट कर दी ना, तो यहां बस ऐसे ही है कि आपको छोटे मोटे इधर उधर, लेकिन अब जो संभावना है कि हम अपने संसार को बदल सकते हैं, ये बात है, ये सब सही है, ये सब है, खुशी है, ऐसा नहीं है दुख ही सत्य नहीं है। ये लाइव डिवाइन में समझाते हैं श्री अरविंद कि केवल दुख है ये सत्य है, डोंट गिव अ हाफ हार्टेड ट्रूथ। दुख में वो बदल जाता है, वस्तुतः वो दुख में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वो टिकता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, टिकता नहीं है। सामान अच्छा है लेकिन टिकाऊ नहीं है, चाइनीज माल है, प्रॉब्लम ये है। अब वो टिकाऊ क्यों नहीं है, क्योंकि जड़ तत्व के अंदर वो नहीं टिक सकता। प्रॉब्लम यहाँ पे जीरो इन, यहाँ की वो चीज मिलती है आपको, कभी कभी ओरिजिनल टच भी मिलेगा, लेकिन वो टिकता नहीं क्योंकि जड़ तत्व उसको सोख लेता है। अब देखिए वो समस्या को करेक्ट ढंग से बता रहे हैं। तो अगर आप इसको, आपके पास उपाय हो जाए, तो आप, अब हुआ ना कि भाई अब आप कॉपी सेव करके टाइप कर दिया आपने, तो चीजें टिक गई। पहले आपके कागज में पुराना हो गया, ढूंढ रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या है, जड़ तत्व की प्रॉब्लम है। उसको देखिए वो वहां पर आ रहे हैं धीरे धीरे। ही इग्नोरेंट इज द नोअर बियॉन्ड टाइम। अब स्मरण करा रहे हैं हमको हमारी पहचान। हे हनुमान उठो लांघो, तुम सीमित नहीं हो, तुम्हारी तो ओरिजिन कहाँ है, मेरे अंश हो। जो श्री कृष्ण कहते हैं ना कि ममय वंश, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी पहचान ही बदल गई। मैं तो सोचा था मेरे पापा का बेटा हूं मैं, पापा नहीं, मेरे संतान। अब देखिए मम्मी पापा मेरे मदर श्री अरविंदो के भाव से आप जीवन जिएंगे ना, क्या कुछ नहीं चेंज हो जाएगा। तो ओरिजिनल पहचान बता रहे कि योर नोअर बियॉन्ड टाइम, ही इज द सेल्फ अबव नेचर अबव फेट। हमारे अंदर तो ये संभावना है कि हम भाग्य को बदल दें। यही तो सावित्री की कथा है। हम दास नहीं है। ये जितना सारा भाई ये तो कर्मों का लेखा जोखा है, यू हैव टू जस्ट बेयर विद इट। नो, ये आज का सत्य है, लेकिन ये भी ट्रांजिएंट सत्य है। जो वस्तुतः सत्य है वह भी आने वाला है। अब जब ये चीज कोई जान लेता है, अब देखिए श्री अरविंद का ये वैराग्य नहीं है। लोग कहते ना वो उन्होंने वैराग्य ले लिया आगे, नहीं, वो एक शोधकर्ता की, सुप्रीम शोधकर्ता की एक प्रकार से रिटायरमेंट है, ताकि वो उस ग्रेटर सत्य को धरती पर ला सके। जैसे एक शोधकर्ता अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। 5 साल तक मैडम क्यूरी के हस्बैंड ने, पियरे क्यूरी ने बंद किया अपने आप को, और एक्सरे, फिर भी उनकी मृत्यु हो गई। मैडम क्यूरी ने उनके काम को आगे ले गई और फाइनली एक्सरे डिस्कवर हुई। वैसे श्री अरविंद कर रहे थे, कोई वैराग्य नहीं था। वो देख रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उनको समाधान मिल गया था, लेकिन उस समाधान को कैसे हम जनमानस में, जीवन में उतारें, ये उनकी खोज है। तो यहाँ उसका 4 लाइन पढ़ के हम लोग रुकेंगे। हिज सोल रिटायर्ड फ्रॉम ऑल दैट ही हैड डन। देखिए श्री अरविंद के पौंडीचेरी आने का पूरा हुआ है। सब कुछ तो उनको मिल गया था। निर्वाण वासुदेवम सर्वमिति, योग विभूति भी हो गई और राज विभूति भी हो गई। ही इज रिगार्डेड एज द स्टार, जिससे ब्रिटिश एम्पायर डर रहा हो। उनको क्या जरूरत है पौंडीचेरी आने की, बिल्कुल गुमनाम। लेकिन नहीं, हिज सोल रिटायर्ड फ्रॉम ऑल दैट ही हैड डन, हस्ड वाज द फ्यूटाइल दिन ऑफ ह्यूमन टॉयल। उसके बाद वो नहीं गए, कितना बुलाया उनको, forsaken, क्योंकि वो चीज करने में लगे थे। श्री कृष्ण ने उनको कहा था
कि जिस लिए मैंने तुमको तैयार किया है वो इससे कहीं अधिक है। फ्रीडम तो एश्योर्ड है, इंडिपेंडेंस, वो सारे यंत्र आ जाएंगे, ये उनकी मांग थी ना। श्री कृष्ण कहते हैं ये तो निश्चित हो गया। अब जिन लाइंस पर चल के फ्रीडम आएगी वो भी तुमने ही लिख दी है, तुम्हारे थ्रू मैंने लिख दी है सब। पैसिव रेजिस्टेंस, पैसिव बॉयकॉट, पैसिव रेजिस्टेंस, स्वराज और स्वदेशी, ये सब श्री अरविंद ने, नेशनल एजुकेशन, ये सब कुछ लिख के पूरा वो चले गए थे। लेकिन तुमसे अब जो मैं करवाने वाला हूँ वो इसके बीच में रह के नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने पॉलिटिक्स और पूरा वो छोड़ करके टू समथिंग ग्रेटर। Forsaken veiled the circle of the days, in distance sank the crowded tramp of life. एकदम उनके जीवन के उन क्षणों का वर्णन है जब वो पांडिचेरी आए होंगे। कहाँ उनको लोग अवतार हैं, ये तो युग पुरुष हैं, ऐसे शब्द ही उसके हैं लोगों ने उस समय। और उन सब के बीच से अचानक Forsaken veiled the circle of the days, in distance sank the crowded tramp of life. अब हम लोग ऐसे इमिटेट नहीं करना है, क्योंकि अब उस चीज को अपने जीवन में उतारना है। वो he was in searching for that truth to bring it out. सच भी अनुभव कर रहे थे वो, इसमें उसी का वर्णन है। और अंत में जब श्री अरविंद आते हैं तो कौन उनके साथ आता है? The silence was his sole companion left. वो उस चिर मौन को, उस नीरवता को अपने अंदर धारण करके आते हैं, जिसके थ्रू, जिसके पार उन्होंने देख लिया था। क्या देखा था? इन द वॉइड ही सॉ द ओमनीसिएंट सुप्रीम। अब वो उसको चीर करके इस नीरवता को, चिर शांति को, उस सुप्रीम को धरती पर स्थापित करना, उतारना, ताकि ये जीवन दिव्य बन सके, सुंदर बन सके, सारी जो हमारी अभिप्साएं हैं वो पूरी हो सकें। इस कार्य में वो प्रयासरत हो गए। जय मां।